प्रिय विद्यार्थियों, आज हम चर्चा करने जा रहे हैं प्राचीन भारत में शिक्षा व्यवस्था पर। अर्थात प्राचीन काल में भारत में किस प्रकार की शिक्षा व्यवस्था प्रचलित थी, इस पर हम प्रकाश डालेंगे। सामान्यतया जो भारतीय इतिहास का काल विभाजन है, इसमें हम प्राचीन काल को प्रारंभिक रूप से लेकर और 1200 ईस्वी तक मानते हैं। इस तरह भारतीय इतिहास का प्राचीन काल अत्यंत विस्तृत है और इतने बड़े कालखंड की शिक्षा व्यवस्था का एक साथ अध्ययन करना कठिन कार्य है। इसलिए हम प्राचीन भारत की शिक्षा व्यवस्था को वैदिक कालीन शिक्षा व्यवस्था, उत्तर वैदिक कालीन शिक्षा व्यवस्था और इस तरह इसको अलग अलग खंडों में बांटकर इसका अध्ययन करेंगे। तो प्राचीन भारत की शिक्षा व्यवस्था के अंतर्गत सर्वप्रथम हम चर्चा करना चाहेंगे वैदिक कालीन शिक्षा व्यवस्था पर कि वैदिक काल में किस प्रकार शिक्षा दी जाती थी, शिक्षा का उद्देश्य क्या था, शिक्षा के उद्देश्यों की पूर्ति हेतु किस तरह संस्कारों और जो हमारी आश्रम व्यवस्था थी उसका पालन किया जाता था। जब हम वैदिक कालीन शिक्षा व्यवस्था का अध्ययन करते हैं तो हम पाते हैं कि उस काल में शिक्षा के उद्देश्य आज की तुलना में भिन्न थे। आज मुख्यतया शिक्षा का उद्देश्य रोजगार परक शिक्षा प्राप्त करना हो गया है। आज यह आवश्यकता महसूस की जाती है कि बालक को ऐसी शिक्षा दी जाए कि वह कोई रोजगार प्राप्त कर सके या किसी रोजगार को अपना सके। इस तरह वर्तमान में शिक्षा का एक मुख्य उद्देश्य रोजगार प्राप्ति हो गई है। यद्यपि हम ऐसा नहीं कहेंगे कि आज शिक्षा में जो बालक का सर्वांगीण विकास है वो महत्वपूर्ण नहीं है। आज भी बालक का सर्वांगीण विकास महत्वपूर्ण है। शिक्षा का मुख्य उद्देश्य बालक का सर्वांगीण विकास होना आज भी है, परंतु आज इसके साथ उसको रोजगार उपलब्ध कराना, रोजगार परक शिक्षा देना एक मुख्य उद्देश्य हो गया है। यह बात हमें अवश्य ध्यान में रखनी चाहिए। जबकि प्राचीन काल में और विशेषकर वैदिक काल में शिक्षा का उद्देश्य आज की तुलना में भिन्न था। वैदिक काल में शिक्षा का उद्देश्य था कि बालक या व्यक्ति को शारीरिक, मानसिक और बौद्धिक तथा उसकी आध्यात्मिक शक्तियों का विकास करते हुए शिक्षा देना, जिससे कि बालक जब वह पूर्ण व्यक्ति के रूप में प्रौढ़ बन जाए, परिपक्व बन जाए, तो वह इस संसार और परलोक के जीवन को सुखमय व्यतीत कर सके, परलोक के जीवन का सुख प्राप्त कर सके और इस संसार के सुख का वो उपभोग कर सके। यह शिक्षा का मुख्य उद्देश्य था। अर्थात शिक्षा का अंतिम ध्येय था सांसारिक प्रलोभनों से मुक्त होकर
वास्तविक सत्य की खोज करना और इस तरह वास्तविक सत्य की खोज के द्वारा मोक्ष की प्राप्ति करना, यही शिक्षा का मुख्य उद्देश्य था। साथ ही इसमें यह भी सम्मिलित था कि व्यक्ति किस तरह ज्ञान प्राप्त करके आध्यात्मिक उन्नति प्राप्त करके मोक्ष की ओर अग्रसर हो। दूसरा महत्वपूर्ण बिंदु है शैक्षणिक संस्कार और ब्रह्मचर्य, अर्थात वैदिक काल में किस तरह के शैक्षणिक संस्कार थे। तो ऋग्वेद के प्रारंभ में हम उपनयन संस्कार का जिक्र उस रूप में नहीं पाते हैं जैसे हम बाद में देखते हैं कि शिक्षा ग्रहण करने के लिए उपनयन संस्कार आवश्यक था। उपनयन का अर्थ होता है गुरु के समीप ले जाना, क्योंकि उस समय आज की तरह पाठशालाएं या विद्यालय नहीं थे। शिष्य गुरु के घर पर रहकर ही शिक्षा ग्रहण करते थे और विद्यार्थी भी गुरु की हर तरह से सहायता करके विद्या प्राप्त करते थे। साथ ही साथ गुरु का यह भी कर्तव्य होता था कि वह शिष्य में स्वाध्याय की प्रवृत्ति विकसित करे और स्वाध्याय को महत्व दिया जाता था। उस काल में नर नारी दोनों वैदिक ग्रंथों का अध्ययन करते थे, क्योंकि अध्ययन के उपरांत ये माना जाता था कि जब वो अध्ययन करते हैं और अध्यापन करते हैं तो उससे उनका ज्ञान प्राप्त के बाद दूसरा जन्म होता है। अर्थात जब कोई बालक ज्ञान प्राप्त करता था तो उसका एक दूसरा जन्म माना जाता था, इसलिए वह द्विज कहलाता था। बाद में शिक्षा में जब उसका उपनयन संस्कार हो जाता और वो शिक्षा ग्रहण करने लगता तो इसमें यह जोर दिया जाता था कि बालक जब शिक्षा ग्रहण करे तो उस शिक्षा से उसका बुद्धि का विकास हो, उसमें संस्कारों का विकास हो, उसमें अच्छे संस्कार विकसित हों, अच्छे संस्कार उसमें संचरित हों। और इसके लिए ये प्रयास किया जाता था कि शिक्षा ग्रहण करते समय वह ब्रह्मचर्य का पूर्ण पालन करे। इसलिए ब्रह्मचर्य आश्रम, जो भारतीय आश्रम व्यवस्था में जीवन का पहला आश्रम माना गया है, ब्रह्मचर्य आश्रम, इस आश्रम में रहकर बालक शिक्षा ग्रहण करता था और जब तक उसकी शिक्षा पूर्ण नहीं होती थी तब तक वह ब्रह्मचर्य में ही रहता था, माने ब्रह्मचर्य का पालन करता था। प्रत्येक व्यक्ति से यह अपेक्षा की जाती थी कि वह समाज में उसे कुछ ऋण पूरे करने हैं, उन ऋणों को अदा करना है। और ये ऋण होते थे 3 प्रकार के। पहला ऋण होता था दैव ऋण, अर्थात देवताओं के प्रति ऋण। दूसरा ऋषि ऋण और तीसरा पूर्वज ऋण। तो प्रत्येक व्यक्ति से यह अपेक्षा की जाती थी कि वह इन तीनों ऋणों से उऋण हो। तो वह गृहस्थ जीवन में यज्ञ करके दैव ऋण से ऋण होता था, वैदिक साहित्य का अध्ययन करके और दूसरों को वैदिक साहित्य का ज्ञान दे करके वह ऋषि ऋण से उऋण होता था, और विवाह करके संतानोत्पत्ति द्वारा वह पितृऋण या जिसे पूर्वज ऋण कहते हैं उससे उऋण होता था। अब हम चर्चा करते हैं शिक्षा व्यवस्था पर। वैदिक काल में शिक्षा व्यवस्था क्या थी? ऋग्वेद के प्रारंभ में संभवतः पिता ही अपनी संतान को
शिक्षा देता था और पिता का ही यह दायित्व माना जाता था कि वह अपनी संतान को पूर्ण शिक्षा दे। परंतु धीरे धीरे ऋग्वेद में ही यह परंपरा विकसित होने लगी कि कुछ विद्वान गुरु के रूप में स्थापित हुए और वे अपने घर पर या अपने आश्रम में बालक बालिकाओं को शिक्षा देने लगे। ये जो गुरु थे वो अपने आश्रम या अपने घर पर वैदिक सूक्तों, वैदिक मंत्रों का अध्ययन और अध्यापन बालक बालिकाओं को करवाते थे। उस काल में अर्थात ऋग्वेद में कई महत्वपूर्ण विदुषी महिलाएं भी हुई हैं जिन्होंने अध्ययन किया और वैदिक मंत्रों का विस्तृत अध्ययन किया। ये विदुषी महिलाएं थी विश्ववारा, सिकता, निवावरी, घोषा, लोपामुद्रा, अपाला आदि अनेक विदुषी महिलाएं हुई हैं जो वैदिक मंत्रों का शुद्ध उच्चारण ही नहीं करती थी बल्कि उस क्षेत्र में इन्हें पारंगत भी हासिल थी। जो तत्कालीन समय में पाठ्य विषय थे, पाठ्यक्रम जो था उसके अंतर्गत वैदिक मंत्रों का अध्ययन करना, उनका शुद्ध उच्चारण करना और वीर गाथाओं का अध्ययन मुख्य था। उस समय जो प्राचीन वैदिक ऋषि थे उनकी रचनाओं का अध्ययन करना एक पाठ्य विषय में उस समय सम्मिलित था। साथ ही वैदिक ऋषि सृष्टि के रहस्यों को जानने के लिए भी उत्सुक रहते थे, इसलिए वे ग्रहों का और तारों का अध्ययन करते थे। ग्रहों और तारों में स्पष्ट अंतर समझते थे। उन्होंने चंद्रमा और सूर्य की गति के आधार पर मास जो महीनों पर आधारित पंचांग का आविष्कार कर लिया था और ज्योतिष ज्ञान को प्राप्त कर लिया था। इस तरह ऋग्वेद में वैदिक ग्रंथों के अध्ययन के साथ ज्योतिष, गणित आदि का भी अध्ययन किया जाता था। साथ ही साथ पिता अपनी संतान को परिवार के व्यवसाय की भी शिक्षा देता था, जिससे शिक्षा ग्रहण करने के उपरांत बालक या बालिका अपने पारिवारिक व्यवसाय को अपना सकें। इसमें जैसे इसके अंतर्गत जैसे महिलाओं को कपड़े बुनने, रंगने, कसीदा करने, टोकरी बनाने आदि का कार्य भी सिखाया जाता था और इससे बालक बालिकाओं को अपने भावी व्यवसाय को अपनाने में महत्वपूर्ण सहायता मिलती थी। पांचवा बिंदु है शिक्षा प्रणाली। उस समय जो शिक्षा प्रणाली थी वो शिष्य जो है गुरु के पास जाकर के मौखिक शिक्षा प्राप्त करते थे, बार बार मंत्रों को दोहराकर कंठस्थ करते थे, फिर उन मंत्रों का अर्थ समझते थे और फिर उन पर वाद विवाद या जो चर्चा परिचर्चा होती थी उसके द्वारा उनको और वो स्पष्टतया समझने का और अंगीकृत करने का प्रयास करते थे। इस तरह वाद विवाद द्वारा विद्यार्थियों में अपने वक्तव्य को रखने की, अपने भाषण कला का उसमें विकास होता था और वह उस मंत्र की गहराई, उसका अर्थ समझने में सक्षम होते थे। अगला बिंदु आता है उत्तर वैदिक कालीन शिक्षा व्यवस्था। ऋग्वेद के बाद जो ऋग्वेद के अतिरिक्त जो यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद के संदर्भ में जो अध्ययन करते हैं तो इन्हें हम ऐतिहासिक दृष्टि से उत्तर वैदिक काल मानते हैं और लगभग 1500 ईस्वी पूर्व से लेकर 600 ईस्वी पूर्व तक उत्तर वैदिक काल माना जाता है। इस काल में शिक्षा के उद्देश्य में थोड़ा अंतर आ गया था। अब उत्तर वैदिक काल में धर्म की दो धाराएं स्पष्ट हो गई थी। जो ब्राह्मण ग्रंथ थे वह यज्ञों पर ज़्यादा जोर देते थे और इस बात पर बल देते थे कि यज्ञ द्वारा मनुष्य यज्ञ करके मोक्ष को प्राप्त कर सकता था।
दूसरा पक्ष था उपनिषदों का। उत्तर वैदिक काल में उपनिषदों का अध्ययन एक मुख्य विषय हो गया था और उपनिषदों के अनुसार यज्ञ करना व्यर्थ था और मोक्ष प्राप्ति के लिए ज्ञान प्राप्त करना आवश्यक था। अर्थात उत्तर वैदिक काल में एक विचारधारा यह कहती थी कि यज्ञ करके मोक्ष की प्राप्ति हो सकती थी। दूसरी विचारधारा यह थी कि जो यह मानती थी कि यज्ञ नहीं बल्कि शिक्षा और ज्ञान प्राप्त करके, माने उच्च कोटि का ज्ञान प्राप्त करके मोक्ष प्राप्त किया जा सकता था। इस ज्ञान को उपनिषदों में आध्यात्म विद्या कहा गया है। आध्यात्म विद्या उन्हीं शिष्यों को पढ़ाई जाती थी जो इसके लिए अत्यंत इच्छुक होते थे। अर्थात जिन शिष्यों की या जिन बालकों की या जिन बालिकाओं की आध्यात्म में तीव्र जिज्ञासा होती थी, उन्हें ही आध्यात्म विद्या का अध्ययन कराया जाता था। इसे पराविद्या भी कहा गया है और इसके द्वारा यह माना जाता था कि व्यक्ति अब परलोक में सुख प्राप्त कर सकता था। इस काल में शिक्षा का उद्देश्य केवल वैदिक ग्रंथों को पढ़ना ही नहीं था, बल्कि शिक्षा का उद्देश्य था विद्यार्थी की शारीरिक और नैतिक उन्नति के लिए उचित प्रशिक्षण देना भी उसमें सम्मिलित था। गुरु जब शिष्य को पूरा ज्ञान दे देता तो उससे कहता था कि हे शिष्य से गुरु यह अपेक्षा करता था कि हे शिष्य, तू सत्य बोल, धर्म का आचरण कर, स्वाध्याय और प्रवचन में प्रमाद मत कर, अर्थात आलस्य मत कर, आचार्य के लिए माने आचार्य की सेवा कर, संतानोत्पत्ति का ध्यान रख, सत्य, धर्म और शारीरिक आरोग्यता और ऐश्वर्य प्रदान करने वाले कार्यों में आलस्य मत कर, माता पिता, आचार्य और अतिथियों की सेवा कर, इसमें उनकी सेवा करने में कोई त्रुटि या आलस्य मत कर। और साथ ही साथ गुरु यह भी कहता था कि हे शिष्य, जो मेरा अच्छा आचरण है उसी का तू अनुकरण करना, और जो मेरा आचरण उचित नहीं है उसको तू अनुकरण मत करना। अच्छा अर्थात मुझ में जो अच्छाई है उसे ग्रहण करना और जो बुराई है मुझ में उसको त्याग देना। विद्यार्थी को ऐसी शिक्षा दी जाती थी जिससे वह भावी जीवन में गुरुजनों का आदर करे, सत्य का आचरण करे, उन्हीं कार्यों को करे जो धर्मात्मा व्यक्ति करते थे। वह अपनी व्यक्तिगत, परिवार की और समाज की उन्नति के लिए कार्य करे और इस तरह वह समझता था कि जो मानव में जो दुर्बलताएं हैं, जो दोष हो सकते हैं, उनको वह त्यागे और अच्छाई को ग्रहण करके उनको और परिष्कृत करे। इस तरह शिक्षा का उद्देश्य उत्तर वैदिक काल में गुरु जो है शिष्य को अपने इन वचनों के द्वारा स्पष्ट करता था। उत्तर वैदिक काल में शिक्षा व्यवस्था शिक्षा का जो प्रारंभ होता था, उपनयन संस्कार से शिक्षा का प्रारंभ होता था। उपनयन संस्कार करके बालक गुरु के पास जाता था, गुरु के आश्रम में जाता था और गुरु उसको मंत्र दे करके, उससे मंत्रों का स्मरण करवा करके उसकी शिक्षा आरंभ करवाता था। विद्यारंभ संस्कार द्वारा शिष्य की शिक्षा प्रारंभ होती थी। साथ ही साथ उच्च शिक्षा भी गुरुकुलों में प्रदान की जाती थी, अर्थात शिष्य के स्तर को और ऊंचा उठाने के लिए उसको और उच्च कोटि का ज्ञान प्रदान किया जाता था। आचार्य अपने विद्यार्थियों से उनकी श्रेष्ठता सिद्ध करने की अपेक्षा रखता था और वह कामना करता था कि उसके शिष्य प्रखर बुद्धि वाले हों और वह उसका नाम और भी
उसकी कीर्ति को फैलाएं। जब शिष्य को पूर्ण ज्ञान प्राप्त हो जाता, फिर वह गुरुकुल को छोड़कर अपने घर आता और उसके पश्चात गृहस्थ जीवन में प्रवेश करके अपने गृहस्थ आश्रम का पालन करता था। गुरुकुल में उसे दंड और मेखला गुरु से प्राप्त होती थी। उसे यह सिखाया जाता था कि किस तरह वह बुद्धिमत्ता प्राप्त कर सकता है, अनुशासित जीवन जी सकता है, राजा के समान वो तेजस्वी बन सकता है। इन सब गुणों के विकास की उसे गुरुकुल में शिक्षा दी जाती थी। उत्तर वैदिक काल में जो शिक्षा व्यवस्था थी, उस काल में शिक्षा राज्य द्वारा संचालित नहीं थी, बल्कि जो प्रसिद्ध गुरु थे वो अपने आश्रमों में विद्यार्थियों को शिक्षा देते थे और बदले में शिष्य को गुरु की सेवा करनी पड़ती थी। जब विद्या समाप्त होती तो शिष्य गुरु को दक्षिणा देते थे। साथ ही साथ गुरु के घर पर रह करके शिष्य उनके पारिवारिक कार्यों में सहायता भी करते थे। इनमें विद्यार्थी द्वारा गुरु के घर की सफाई करना, यज्ञ के लिए समिधा लाना, गुरु की गायों की सेवा करना आदि तमाम कार्य सम्मिलित थे, जिन्हें शिष्य खुशी खुशी संपन्न करते थे। पाठ्य विषय के अंतर्गत वैदिक संहिताओं, ब्राह्मणों, आरण्यकों और उपनिषदों का अध्ययन कराया जाता था। साथ ही साथ व्याकरण, निरुक्त, छंद, दर्शन और ज्योतिष का भी अध्ययन कराया जाता था। गणित और व्याकरण की शिक्षा, छंद शास्त्री शिक्षा दी जाती थी और इसके अतिरिक्त वेद, इतिहास, पुराण, ब्रह्म विद्या, तर्कशास्त्र, नीति शास्त्र, सैनिक विज्ञान, सर्प विद्या और फलित ज्योतिष का भी ज्ञान विद्यार्थियों को दिया जाता था। उत्तर वैदिक काल में जो शिक्षा प्रणाली थी, उस काल में मौखिक शिक्षा दी जाती थी। शिक्षा को आत्मसात अर्थात शिक्षा को ग्रहण करने के लिए उपनिषदों में 3 चरण बताए गए हैं: श्रवण, मनन और निध्यासन। पहला चरण था जब शिष्य गुरु की शिक्षा का ध्यानपूर्वक श्रवण करता, माने ध्यानपूर्वक जो गुरु शिक्षा दे रहा है उसको सुनता और उस शिक्षा को सुनकर ग्रहण करता था। दूसरा चरण था जो गुरु ने जो ज्ञान दिया, शिष्य ने जो ज्ञान सुना, शिष्य गुरु के दिए ज्ञान को जो ज्ञान उसने सुनकर प्राप्त किया था उस पर मनन करता था। तीसरा चरण हुआ था जब वह उस शिक्षा को अपने जीवन में चरितार्थ करता था, अर्थात गुरु ने शिष्य को शिक्षा दी, बोलकर मौखिक रूप से शिक्षा दी। शिष्य ने वो शिक्षा सुनी, फिर दूसरे चरण में शिष्य ने उस शिक्षा पे जो उसने सुना था ज्ञान, उस पर मनन किया और तीसरे चरण में उसने उस पर अपने जीवन में उतारा, अर्थात अपने जीवन में उस शिक्षा के अनुसार ही अपने जीवन को ढाला, उस शिक्षा को अपने जीवन में अपनाया, अपने जीवन में उसको चरितार्थ किया। प्राचीन विद्वानों का मत है कि जो ज्ञान विद्यार्थी आत्मसात न करे या जिसका वो अपने जीवन में पालन न करे वह व्यर्थ है, अर्थात ज्ञान वही सर्वोत्तम है जिसका विद्यार्थी अपने जीवन में पालन करे। वर्तमान में हम देखते हैं कि इस बात की बहुत बड़ी आवश्यकता है कि जो ज्ञान हम प्राप्त करते हैं उसको अपने जीवन में अवश्य प्रयोग में लाएं। इस तरह उत्तर वैदिक काल में शिक्षा प्रणाली थी और उसे व्यवहार में अपनाने का प्रयास किया जाता था। उस काल में शिक्षा के केंद्र गुरुकुल होते थे और जो गुरुकुल थे वो उस काल में भारत में बड़े बड़े गुरुकुल थे, गुरुओं के बड़े बड़े आश्रम थे और यही उस काल में शिक्षा के प्रमुख केंद्र थे। इस तरह हम देखते हैं कि वैदिक काल में और ऋग्वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल में प्राचीन भारत की शिक्षा व्यवस्था एक प्रकार से अत्यंत समृद्ध थी और
विद्यार्थियों की शारीरिक मानसिक उन्नति के साथ साथ आध्यात्मिक उन्नति की भी शिक्षा दी जाती थी और यह अपेक्षा की जाती थी कि शिष्य उस शिक्षा को, उस ज्ञान को व्यवहार में भी लाए और अपने जीवन में उसे चरितार्थ करे।